फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से मोस्ट वेलकम है। मेरा चैनल है डॉक्टर इंद्रास क्लिनिक, जिस पे मैं अपनी डेली ओपीडी में आने वाले ऐसे कुछ केसेस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। साथ ही क्योंकि वो रियल बेसिस पे जो पेशेंट सिम्टम्स बताते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो वो इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैं अपने वीडियोज़ बनाती हूँ और आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। आज भी एक ऐसी ही समस्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये मोस्टली महिलाओं के लिए है कि मैंने देखा है बहुत सी महिलाएं जो हमारे पास आती हैं, वो अपनी जो कंप्लेंट्स होती हैं शर्म के मारे या ये सोच के कि सामने वाला एक मेल डॉक्टर है, उसे हम अपनी दिक्कतें कैसे बताएं, अपनी दिक्कतों को बताती नहीं हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिला कि उन्होंने जब इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया, उन्हें कैंसर जैसी बीमारी से भी जूझना पड़ा है। ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं और उसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम महिलाएं अपनी डॉक्टर के साथ शेयर नहीं करती है, वो है ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज की। ल्यूकोरिया से रिलेटेड कि ल्यूकोरिया क्या होता है, उसका कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे मैनेज करना चाहिए, वो सब मैंने अपने पुराने वीडियो में इस वीडियो में दिखाया है। उसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखें। साथ ही जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है कि बहुत सी महिलाएं हमारे पास आती हैं जिसमें वो अपनी बैकएक की प्रॉब्लम लेके आती हैं। मेरे पास एक केस आया, महिला को जब दूर से ही देखा तो उसके चेहरे को देख के भी ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो रहा है, उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो अपना घुटना पकड़ के बैठी थी और जब वो मेरे पास तक आई मेरी ओपीडी पेशेंट सीट पे, तो आके अचानक से ही रोने लगी और बोली कि डॉक्टर, मेरे बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, इतना सीवियर मेरे दर्द हो रहा है। ये दर्द मेरे काफ़ी टाइम से है और अब मुझे ये घुटनों में भी फील होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों ही पैरों में अब जान नहीं बची है। इतना कहते कहते वो रोने लगी। बच्ची की जो एज थी वो मैं हैरान थी सुन के भी कि वो 26-28 साल की एक बच्ची थी जिसकी ये दिक्कतें हो रही थी। जब मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली कि उनको ये दिक्कत कब से है क्या नहीं है, उसी के साथ मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट हर डॉक्टर को करना चाहिए, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के से रिलेटेड जो भी उसकी हिस्ट्री होती है उसके बारे में पूछा। मैंने उसके मेंसेस के बारे में पूछा तो उसने बताया वो एकदम ठीक है। बट उसी के साथ जैसे ही मैंने उन्हें बोला कि क्या आपको ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तुरंत ही उस महिला ने कहा हाँ, मुझे इस चीज़ से तो काफ़ी समय से मैं सफ़र कर रही हूँ, मुझे बहुत सीवियर ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज होता है। अब कई बार क्या होता है कि महिलाएं सोचती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कैसे हम किसी को साथ शेयर करें, इवन वो अपने हस्बैंड और फैमिली के जो अदर पर्सन्स होते हैं उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर नहीं करती और छुपाए रखती हैं। सिर्फ कमर दर्द, कमज़ोरी और पैरों में दर्द, जान ना होना, ये कंप्लेन लेके वो डॉक्टर टू डॉक्टर घूमती रहती है। ये क्योंकि ल्यूकोरिया जब भी होगा तो ये 2-3 सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और महिलाएं इसे तो बताती नहीं हैं, बट ये सेकेंडरी सिम्टम्स को लेके आगे से आगे ट्रीटमेंट लेती रहती हैं। उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है और वो सफ़र करती रहती है। इसी तरीके से उस महिला के साथ हुआ, उसने इंजेक्शन्स तक ले लिए थे पेन किलर, बट उसकी जो रियल समस्या थी वो ये थी कि उसे ल्यूकोरिया था। और बहुत ही जब हिस्ट्री देखी तो उसने बताया कि उसके ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इट्स लाइक कि मेंसेस ही आ गए हो, और बहुत ज़्यादा इचिंग है, इरिटेशन है, साथ ही साथ बहुत बदबू भी आती है, यानी कि उनका इन्फेक्शन था। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये आपका जो बैकएक है वो उसका कारण ही आपका ये वाइट डिस्चार्ज है। महिलाओं में होने वाले वाइट डिस्चार्ज की वजह से महिला को कमज़ोरी, कमर में दर्द और
बिना किसी कारण के वेट लॉस होना। उसे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर मेरा शरीर जो है वो बन नहीं रहा है। तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं अलग अलग सिम्टम्स के साथ। जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो मैं हर महिला की, जब भी महिला पेशेंट आती है, मैं उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उनकी जो गेस्टेशनल हिस्ट्री होती है, साथ ही उनकी ये ल्यूकोरिया वाली प्रॉब्लम को चला के पूछती हूँ सामने से कि क्या इनमें से किसी चीज़ में आपको दिक्कत है। क्योंकि महिलाओं में ये है कि वो शर्म के मारे इवन लेडी डॉक्टर्स को भी जब तक वो सामने से नहीं पूछते हैं नहीं बताती हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि डॉक्टर्स भी महिलाओं के से इस बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते और जो कंप्लेन वो लेके आते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। इसी तरीके का एक केस जो मैं देख रही थी कि हमारी हॉस्पिटल में 2-3 महीनों से एक महिला आती है, लिम्पिंग करती है, यानी अपने पैर को घीस के चलती है, और वो सिर्फ जो ट्रीटमेंट ले रही है वो बैकएक का ले रही है, और साथ ही क्योंकि उसको सियाटिक प्रॉब्लम थी, यानी उनके नर्व कंप्रेशन हो रखा था सियाटिक नर्व का, तो वो ये सोचती थी कि शायद मेरा सियाटिक नर्व का कंप्रेशन है, उस वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है। जब उस महिला ने 2-3 महीने के बाद मुझसे इस पे बारे में डिस्कशन किया, मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा कि मैं आपको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, आप 2-3 महीने से रेगुलर आ रहे हैं, बट आपका जो पेन है वो नहीं रिलीफ हो रहा, ऐसा क्यों? मैंने यही पूछा कि आपके ये कब से समस्या है, और साथ ही जैसे ही मैंने उन्हें पूछा कि क्या आपके मेंसेस या ल्यूकोरिया जैसी कोई प्रॉब्लम है, मेंसेस में कोई दिक्कत, उन्होंने भी मुझे ये बताया कि यस, मेरे को बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। मेरा ल्यूकोरिया जो है वो इतना स्मेल करता है कि मुझे शर्म आती है। जब कोई मेरे पास बैठता है तो मुझे लगता है कि कहीं पास वाले को इसकी स्मेल ना आए। उसमें येलो स्टेनिंग होती रहती है और येलो कलर का ही उसका डिस्चार्ज है, यानी सोचिए वो कितना सीवियरली इन्फेक्टेड हो रखी थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या आपने डॉक्टर को इसके बारे में बताया, उन्होंने बोला कि नहीं, और जब मैंने थोड़े दिन बाद में बताया तो उन्होंने मुझे ये बोला कि इसका ट्रीटमेंट हम बाद में करेंगे, पहले आपका ये सियाटिका का ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने उन्हें सिर्फ सजेस्ट किया कि आप प्लीज़ उन्हें बोलिए कि सियाटिका के साथ साथ आपके ल्यूकोरिया का भी ट्रीटमेंट करें। जब उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने उनको ल्यूकोरिया ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जब दवाइयाँ दी, उसके बाद जब वो नेक्स्ट टाइम आई तो उनका वो पेन काफ़ी हद तक रिलीफ था। बिकॉज़ ये कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपको बैकएक हो सकता है आपके सियाटिक नर्व का कंप्रेशन हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है महिलाओं के साथ कि उनको अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, ये जो पेन है वो और ज़्यादा एग्रावेटेड हो जाता है और ज़्यादा दर्द करता है, जो किसी भी दवा या इंजेक्शन से ठीक होने का नाम नहीं लेता। उनके सियाटिक नर्व कंप्रेशन भी था, उसके बारे में भी मैंने उनको मैनेजमेंट बताया, और जब ल्यूकोरिया उनका ठीक हो गया तो उनकी वो लड़खड़ाना लिम्पिंग वाली दिक्कत ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से बहुत से केसेस आते हैं। अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, वो ये सोच के नहीं बताती कि पता नहीं ये बीमारी क्या है और कौन क्या समझेगा, इसलिए वो छुपाते हैं। मैरिड में शर्म के कारण वो नहीं बता पाती, बट महिलाएं इससे सफ़र करती रहती हैं और ये बाद में गंभीर कैंसर के रूप में भी सामने आ सकता है। जो ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि महिलाएं अपनी इन प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करती, डॉक्टर से भी छुपाती है। इसलिए मैं आप सभी से बोलूँगी कि अपने डॉक्टर के साथ किसी भी तरीके की कोई शर्म ना रखें और उनसे कुछ भी तकलीफ़ को छुपाएं नहीं। आपके जो बताए हुए सिम्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस देंगे, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा और आप ऐसी फ्यूचर में गंभीर बीमारियों से भी बच पाएंगे। क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज है या हैवी मेंसेस वाला प्रॉब्लम है जिसे आप अवॉइड करते रहते हैं सालों साल, वो आगे जाके कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत ही सिंपल है कि आपको पानी की मात्रा अपने शरीर में बनाए रखनी है, और जब भी अपना वॉशरूम यूज़ करें उसे क्लीन वाटर से अपने पार्ट्स को
वॉश करें। कोई भी किसी तरीके का एक्सटर्नल वी वॉश वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पानी से वॉश करें, अपने बॉडी में पानी की मात्रा को अच्छा रखें, अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखें। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और क्योंकि ये मैंने देखा कि बहुत सी बच्चियां और महिलाएं ल्यूकोरिया से हर दूसरी महिला सफ़र कर रही है, बट वो बताने में झिझकते हैं। क्योंकि मेरी ये एक हैबिट है और मैं पूरी केस हिस्ट्री लेती हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत से केसेस हो जाते हैं जिसमें ये सामने आता है कि महिला कुछ और प्रॉब्लम लेके आती है, बट उनका रियल कॉज ये ल्यूकोरिया रहता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी डॉक्टर के पास जाएं अपनी संपूर्ण हिस्ट्री ज़रूर दें। अगर आपको ल्यूकोरिया या कोई भी आपकी प्रॉब्लम के बारे में किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी मुझसे चाहिए तो आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगी। साथ ही मेरे डिस्प्ले मेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मोस्टली सारे ही रिप्लाई कर सकूं। और क्योंकि ये एक प्रोसीजर है तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं सभी के कॉल अटेंड कर सकूं ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।